आज हमारा लेसन नंबर 9 स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले हम एक बार रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ा था। चलिए देखिए, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5। ठीक है, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5। ठीक है, अब देखिए, मैंने कल आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो आपने किया होगा। और इसके बाद जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ओरली भी करते जाना है। ये बहुत ईजी है, आप कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। इसकी कम से कम 10 बार आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। जब ये समझ में आ जाएगा तो बड़े डिजिट जब कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, ये मस्ट है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। जब हम लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं तो ये एक्टिविटी अपने ब्रेन को एक्टिव करती है। ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सिंगल डिजिट का शॉर्टकट। अपर और लोअर बीट को एक साथ कैसे प्लस करना है। ठीक है, कैसे किया था 6। इसी टाइप से 7 8 9 सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है, ये आगे बहुत काम में आने वाला है तो इसको स्किप नहीं करें। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था, आपने किया होगा। बिना अबेकस इसको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए आज हम कवर करेंगे 7 को कैसे ऐड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है 7 को कैसे ऐड करना है। तो 5 और 1 1 की 2 बिट्स को एक साथ करना है ऐसे। ओके, ऐसे। कहीं क्वेश्चन में 7 जब आएगा तो आपका हैंड का रिएक्शन ऐसे होगा। ओके, जब भी जैसे 67 के दिया तो इस हाथ से 60 और इस हाथ से 7, तो ये रिएक्शन होगा। जो बोल रहे हैं ना सर बच्चे ये वीडियो में हाथों को मूवमेंट करके क्या क्या करते हैं, तो यही एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना है सबसे पहले +1 फिर +7। फिर +7 कैसे करेंगे, एक साथ। +7 हो गया, फिर -5। आंसर इज 3। देखिए इसको ओरली कैसे करेंगे, +1 +7 -5। आंसर इज 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। +2 +7, तो 7 आपको 5 और 1 1 की 2 बिट को एक साथ करना है। +7 -4। आंसर इज 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। +4 -2 +7। 7 को आपको एक साथ करना है, +7। आंसर इज 9। देखिए इसको ओरली कैसे करेंगे। ओरली जब करोगे, जब आपके पास अबेकस नहीं रहेगा, जब ये वाली रोड आपके दिमाग में चलती रहेगी, आप इसको इमेजिन करके ही ऐड और लेस करते जाओगे। चलिए इसको कैसे करते हैं मैं बता दे रहा हूँ। +4 -2 +7। आंसर इज 9। ठीक है, +3 -2 +7। आंसर इज 8।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। +1 +7 -1, आंसर क्या होगा? सॉरी +1 है ना, एक मिनट स्टार्टिंग से वापस बताता हूँ आपको। +5, नो 5 नहीं है, +1, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, +1 फिर +7, 7 कैसे करोगे? दोनों को एक साथ, +7 +1, आंसर इज 9। ठीक है, अब देखिए इसको ओरली कैसे करोगे? +1 +7 +1, आंसर इज 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। +3 -1 +7, आंसर इज 9। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, +2 +7 -5, आंसर इज 4। सेवन को आप कैसे करोगे, ओरली कैसे करोगे? देखिए, +2 +7 -5, आंसर क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, +1 +1 +7, आंसर इज 9। क्वेश्चन नंबर 8 को ओरली कैसे करोगे? +1 +1 +7, आंसर इज 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, +7 +2 -4, क्या आंसर होगा? 5। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आपको सबसे पहले +7 करना, तो +7 -5 +2, आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। +3 -2 +7, आंसर इज 8। +3 -2 +7, आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, +7 +2 -3, आंसर इज 6। +7 +2 -3, आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, +7 +2 -1, आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, +1 +7 -5, आंसर होगा 3। ओरली कैसे करोगे? +1 +7 -5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, +2 +7 -1, आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, +1
+1 +7, आंसर इज 9। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। +2 -1 +7, आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, +3 -3 +7, आंसर इज 7। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, +5 -5 +7, आंसर इज 7। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, 20 में +6 कैसे करोगे? कल की क्लास में हमने पढ़ा था +6 -5 +7, आंसर इज 8। देखिए इसको ओरली कैसे करोगे? +6 -5 +7, ठीक है। चलिए ये बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं और ये पेज प्रैक्टिस पेज है, ये भी आपको करना है। तो आज के वीडियो में हम 7, 8 और 9 को कल की क्लास में ही करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, +4 -2 +6, आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, +2 -2 +7, आंसर इज 7। बाकी के क्वेश्चंस को आपको एबेकस को साइड में रख देना है और अब करना है ओरली, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, आप आंख बंद करके ये करोगे और माइंड में आपके इमेजिनेशन इसकी चलनी चाहिए, पिंक वाली रोड की। बहुत इजी है, मैंने पहले भी बताया था, बहुत इजी है। अगर एक बार में नहीं हो रहा तो 2 बार कीजिए, 2 बार में नहीं होता तो 3 बार में तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, आप आंख बंद कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर मैं आंसर भी बताते जाऊँगा। +7 -2 +1, अब आप अपना आंसर यहाँ पे लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 6 आ रहा है तो आप करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 को ओरली करना है, अबेकस को साइड में रख दीजिए। ये वाली जो लाइन है वो आपके दिमाग में इमेजिनेशन की तरह होनी चाहिए, आप इसको इमेजिन करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखिए, आंख बंद कर लीजिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ, +7 -5 +2, आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 4 आ रहा है तो आप करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को ओरली करना है, मैं बोल रहा हूँ आपको साथ साथ करना है। +5 +2 -1, आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 6 आ रहा है तो आप करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको ओरली करना है, आंख बंद कर लीजिए।
+7 -2 +4। आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 9 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको ओरली करना है। +7 -1 +3। आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 9 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 +2 -1 +7। आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 8 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, +3 -1 +7। यदि आपका आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 9 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को आपको खुद को करना है, और क्वेश्चन नंबर 27 पे जो प्रैक्टिस पेज है वो आपको खुद को करना है। ठीक है। यदि समझ में नहीं आए तो पीछे के वीडियोस वापस देखो। ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चे को इसी वक्त ओरली करना सिखाना है। यदि कोई बच्चा ओरली नहीं कर पा रहा है तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको कैसे करवाना है वो वीडियो के माध्यम से मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बच्चा नहीं सीख पाएगा। मैं आपको पहले अवेयर कर रहा हूँ। इसी स्टेज पे बच्चे को ओरली करना सिखाना है। इसी टाइम उसको इमेजिन करना सिखाना है। इस टाइम अगर बच्चा इमेजिन करना नहीं सीखा तो आगे नहीं सीखेगा। आगे बड़े बड़े डिजिट आएंगे, वहाँ पे उसको बहुत, अगर ये नहीं समझेगा तो वहाँ पे उसको परेशानी होगी 100%। ठीक है। अभी ये प्रैक्टिस पेज से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आपको ओरली ही करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको ओरली करना है, अबेकस का यूज नहीं करना है। ठीक है। +4 -3 +7। आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका जो आंसर आया है लिख लीजिए। आपका आंसर होगा 8। यदि 8 है तो आप करेक्ट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओरली करना है। +3 -2 +7। आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 8 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, +7 +2 -5। यदि आपका आंसर लिख लीजिए जल्दी। यदि आपका आंसर 4 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, +2 +7 -5। यदि आपका आंसर 4 आ रहा है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है। देखिए, ये बच्चे को आपको पहले तो टूल पे करवाना है। ठीक है। ये प्रैक्टिस पेज है, बच्चा खुद करेगा इसको। ठीक है। इसके आंसर्स आपको खुद को चेक करने हैं।
ठीक है। उसके बाद बच्चे को 10 क्वेश्चन ओरली पूछना है। जो डेली लेसन हो उसमें 10 क्वेश्चन बच्चे को ओरली पूछना है। बच्चा जब ओरली करेगा तभी उसको आगे बड़े डिजिट्स में समस्या नहीं आएगी। ये बहुत इजीली वो कैलकुलेट कर लेगा, बहुत इजीली कर लेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे को डेली प्रैक्टिस करवाएं, कम से कम आधा पौन घंटा तो करवाना ही करवाना है किसी भी सूरत में, ठीक है। यदि आप ये नहीं करवा पाते तो ये सीखने की आशा मत रखिए बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपको घर पे करना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर इन ए वीक, तो बच्चे को पता ही होगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे 8 कैसे करते हैं, 8 को प्लस कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।